हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में। तो जो डॉक्टर राजपली पांडे थे, उनका कहना था कि हिंदू संस्कार जो है वो व्यक्ति के समाजीकरण करने के लिए बनाए गए हैं, उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इन्हें बाद में धार्मिक आधारों से जोड़ दिया गया, ताकि लोग जो है इसे मान सके। कोई भी धार्मिक चीज़ से धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं उन्हें लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जो सामाजिक संस्कार थे उन्हें धार्मिक जीवन से जोड़ दिया गया, जिससे कि लोग जो है इन्हें एक्सेप्ट कर सकें। तो जो संस्कार होते हैं वो व्यक्ति के जीवन का परिष्कार करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास को ईजी बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। व्यक्ति को बताते हैं कि उसे कब क्या करना है, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, जिससे कि वो एक बेहतर जीवन जी सके। तो सबसे पहले नंबर पे आता है शारीरिक तथा मानसिक विकास। किसी भी बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अगर सही ढंग से होगा, उसने एक अनुशासित जीवन को जिया होगा, तब उसके लिए आगे का जो जीवन है उसके अपने काम को करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना आसान हो जाएगा। तो जो संस्कार हैं वो व्यक्ति को बचपन से ही, यानी एक बालक को बचपन से ही एक अनुशासन का जीवन जीना सिखाते हैं, जिससे उसका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर हो, उसका चरित्र जो है वो दृढ़ रहे और वो अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें सही ढंग से पूरा करे, जिससे कि वो जो अपना जीवन का उच्चतर लक्ष्य है, यानी उच्चतर जो लक्ष्य है उसे जो है आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से ही मजबूत नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, तो उसके लिए जो आध्यात्मिक जीवन है उससे जुड़ना संभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आता है सामाजिक समस्याओं का समाधान। अगर किसी बच्चे को ये ना पता हो कि उसे कब क्या करना है, तो उसके लिए उसका जीवन ही एक समस्या बन जाएगा। तो जो संस्कार होते हैं वो वक्त पर, यानी टाइम पर हमें बताते हैं कि हमारी किस उम्र में समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो संस्कारों को इसी तरीके से बांटा गया है, जिससे कि बच्चे को ये पता रहे कि उसे कब क्या करना है, जिससे कि वो किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, अपने काम को सही ढंग से कर सके, जिससे कि वो किसी तरह की समस्या या उसके जो दिक्कतें हैं उनसे बच सके। तीसरे नंबर पे आता है शिक्षा का सर्वोत्तम साधन। हालांकि जो बच्चे की शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो परिवार से ही होती है, लेकिन परिवार में ही विभिन्न संस्कारों के जरिए बच्चे को एक शिक्षा देनी शुरू की जाती है। पहले उसे उसके जीवन से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है कि उसे कब कैसे व्यवहार करना है, और उसे अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं, मतलब उसकी डेली की जो रूटीन है उसे कैसे फॉलो करना है, पहले तो ये बताया जाता है। फिर बाद में बच्चा जो है घर से निकल कर जो चाहे वो गुरुकुल में रहे या कहीं भी रहे, तो जो ये संस्कार जब किए जाते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि बच्चे को बताया जाए कि वो किस तरीके से व्यवहार करे, क्या करे, वो कब पढ़ाई करे, कब जो है अपनी पढ़ाई को पूरा करके वो दूसरे, यानी एक गृहस्थी के जीवन में दाखिल हो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हैं, ये जो सब तरह की जो शिक्षा संस्कारों के ज़रिए दी जा रही है, इसका मतलब यही है कि जिससे कि व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें नैतिक शिक्षा से लेकर सभी तरह की शिक्षा दी जाती है, जो संस्कार है उनके ज़रिए। चौथे नंबर पे आता है सामाजिकरण में सहायक। हालांकि जो संस्कार थे वो व्यक्ति को समाजीकृत करने के लिए बनाए गए थे, उसे एक पशु जीवन से सामाजिक जीवन में, एक समाजीकृत जीवन में बदलने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता होता कि उसे समाज में कैसे रहना है और उसकी समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो ये संस्कार जो होते हैं यही एक तरह से गाइड करते हैं बच्चे को कि उसे किस तरीके से व्यवहार करना है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे सही रास्ता अपनाना है, उसे कोई गलत रास्ता नहीं लेना है। तो ये पूरी तरीके से, हर तरीके से, चाहे वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसका सर्वांगीण विकास करते हैं, उसका समाजीकरण करते हैं, जिससे कि वो एक पशु के जीवन से निकल कर एक सामाजिकृत इंसान के रूप में बदल सके।
पाँचवें नंबर पर आता है नैतिक और सांस्कृतिक विकास का आधार। जब तक व्यक्ति का जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जब तक उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक सांस्कृतिक जो नैतिक विकास है उसकी तो बात ही नहीं होती। तो जब ये बच्चे की बेसिक जो विकास है वो हो जाता है, वो शरीर से सबल हो जाता है या मानसिक रूप से वो स्वस्थ होता है, तब उसके लिए नैतिक और सांस्कृतिक चीज़ों को एक्सेप्ट करना आसान होता है। उसे समझ आ जाता है कि इन्हें कैसे करना है। तो ये जो संस्कार होते हैं व्यक्ति के सभी तरह का विकास करते हैं, उसे नैतिकता के बारे में बताते हैं, उसके अंदर ऐसे गुण विकसित करते हैं जिससे वो अपने जो समाज के साथ, अपने परिवार के साथ तालमेल बैठा सके, और उसे बताते हैं कि उसे अपनी ज़रूरतों को सही ढंग से पूरा करना है, ना कि उसे मनमाना रवैया अपनाना है। छठे नंबर पे आता है आध्यात्मिक महत्व। जो संस्कार होते हैं उनका सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक महत्व इसलिए क्योंकि यही व्यक्ति को तैयार करते हैं एक आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने के लिए। अगर उस व्यक्ति का सामाजिक विकास सही ढंग से नहीं होगा तो वो आध्यात्मिक जीवन के साथ किसी भी रूप में जुड़ नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति का मैच्योर होना ज़रूरी है, परिपक्व होना ज़रूरी है, और ये संस्कार ही हैं जो व्यक्ति को मैच्योर करते हैं और उसे आध्यात्मिक जीवन के साथ जुड़ना, जो उसके आध्यात्मिक लक्ष्य हैं उन तक पहुंचना से उनके सब पास पहुंचना सिखाते हैं और उनसे अपने आध्यात्मिक जो उद्देश्य और लक्ष्य है उसको प्राप्त करना सिखाते हैं। सातवें नंबर पे आता है आत्म अभिव्यक्ति का साधन। जो संस्कार हैं वो व्यक्ति को ये बताते हैं, आत्म अभिव्यक्ति का साधन बनते मतलब ये बताते हैं कि उसे कब, मतलब कैसे माहौल में कैसे रिएक्ट करना है। यानी कि अगर खुशी का माहौल है तो उसे खुशी जाहिर करनी है, और दुख का माहौल है दुख जाहिर करना। अगर बच्चे को या व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि माहौल कैसा है और उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो सारी चीज़ें जो है बेकार गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये जो संस्कार हैं ये एक तरह से ट्रेंड करते हैं बच्चे को, बताते हैं बचपन से कि उसे जब दुख का माहौल है तो उसे किस तरीके से खुद भी धैर्य रखना है और दूसरे को भी धैर्य रखना सिखाना है, और किस तरीके से उसे जो है दुख के माहौल में दुख और सुख के माहौल में जो सुख की अनुभूति लेनी है और देनी है, और सभी के लिए जो है दया त्याग और सहानुभूति की का प्रदर्शन करना है जब उसकी ज़रूरत हो। तो एक तरीके से जो संस्कार हैं वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं, उसे अभिव्यक्त करना सिखाते हैं, उसे ट्रेंड करते हैं, जिससे कि वो एक सामाजिक और एक व्यवस्थित प्राणी के रूप में बदल सके। तो ये थे सामाजिक जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।